नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियाँ सामने आती हैं। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित रहता है। नंबर 1 पे है भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमय दुनिया पर विदेशियों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया गया तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। नंबर 2 पे है जतिंगा घाटी, असम। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चल रहा। नंबर 3 पे है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाज़ों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आती है। नंबर 4 पे हैं जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। नंबर 5 पे है अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। नंबर 6 पे है राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि
रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों को मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोले तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नंबर 7 पे है शनिवार बाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यमय से भरी हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहाँ भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों को आना वर्जित रहता है। नंबर 7 पे है डुमस तट, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों में भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। नंबर 9 पे है चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोगों भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। नंबर 10 पे है ताजमहल पैलेस, मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिज़ाइन इसकी बनाना चाहता था, वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। नंबर 11 पर है कुलधारा, राजस्थान। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ वर्षों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को स्थापित कर गए। गांव के स्थापित होने के बाद से भी वहाँ कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। नंबर 12 पे है अहल्या घोष लाइट्स, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कई बार घोष लाइट्स का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चिंत है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से वापस लौटना
नामुमकिन है। नंबर 13 पे है टनल नंबर 103 शिमला। शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। नंबर 14 पे है मालचा महल दिल्ली। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब बाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी सकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटी साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है। जंगलों के बीच स्थित ये महल काफ़ी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। नंबर 15 पर है बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्होंने यहाँ सफ़ेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रैक पर चलते हुए देखा है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। नंबर 16 पर है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात करीब 3 बजे सफ़ेद कपड़े पहनी एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट दे देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते। तो वहीं जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी से दौड़ते हुए दिखती है। कई लोग इस भयावह घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।